हो चुका आगाज रण का, वक्त बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस का जो आज नोटिस वायरल हुआ है, उसमें बोर्ड ने कहा है कि हम 10 फरवरी तक बोर्ड को अनाउंस कर देंगे। ठीक है, अब भर्ती आने के क्या चांसेस हैं? तो दोस्तों 1 महीना लगेगा, लगभग आपकी 10 से 15 मार्च के आसपास यूपी पुलिस की जो है भर्ती देखने को मिल जाएगी। और आपको इस चैनल पर, एमबी हिमांशु चैनल पर कंप्लीट यूपी पुलिस की तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री। अभी आपकी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, धीरे धीरे हम जीएस की क्लासेस भी शुरू करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहें और कंटिन्यू देखें। तो हमने कल जो है औसत की 2 वीडियो हमने पढ़ ली हैं, और आज हम तीसरी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, औसत के बारे में। ठीक है, तो औसत की पार्ट 3 ये वीडियो है। तो मैं पहले कंसेप्ट की बात करूंगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपसे कह दे कि भाई 13 संख्याओं का जो औसत है, 13 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज, वो कितना है? 13 संख्याओं का एवरेज बोल दे 72 है, और फिर बोल देता है कि उसमें से एक संख्या 72 निकाल दी गई तो औसत पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर 13 संख्याओं का एवरेज 72 है और 72 ही संख्या निकाल दें तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 का एवरेज भी क्या होगा? 12 संख्याओं का एवरेज भी क्या होगा दोस्तों? 72 ही होगा। लेकिन अगर इसमें उसी संख्या को ना निकाल कर कोई दूसरी संख्या निकाल दे, जैसे आपसे बोले कि यदि एक संख्या उसमें 66 है और 66 को निकाल दे, तब एवरेज क्या होगा? तब एवरेज क्या होगा कि भी 66 अगर हमने इसमें से निकाल दी, सारी संख्याएं 72 72 थी, तो दोनों का ओवरऑल अंतर क्या होगा? आप कहोगे जी 6 होगा। तो अब क्या होगा कि 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 72 तो रहेगा ही, लेकिन ये जो 6 है इसकी पूर्ति और करनी पड़ेगी। यानी कि ये 6 जो अंतर है इसको तुम 12 संख्याओं में बांटोगे। ठीक है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जैसे मान लो मैं अगला कंसेप्ट, इसी को मैं अलग तरीके से बताता हूं। आपसे पूछ ले कि भी 17 संख्याओं का जो एवरेज है वो 93 है। ठीक है, 17 संख्याओं का एवरेज कितना है? 93। और एक संख्या इसमें से 98 निकाल दी गई तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा? अब 98 निकालने के लिए यहाँ पे क्या है? ओवरऑल अंतर कितने का? इनका 5 का है, तो 16 का जो एवरेज है वो रहेगा तो 93 ही, लेकिन इस 5 को भी कहां पे बांटना पड़ेगा? आपको 16 संख्याओं में बांटना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि जब संख्याओं से कोई अलग संख्या निकाल दी जाए या वही संख्या निकाल दी जाए, तो बची हुई संख्याओं को बची हुई संख्याओं में बांट देते हैं। जो नंबर एक्स्ट्रा अंतर आता है ना, उसको हम यहाँ पे बांट देते हैं। ठीक है, तो हम आइए इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर। देखो भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन की जो सीट है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये सीट ले सकते हैं, और सीट लेकर के अगर आपने पढ़ रखा है कहीं से तो आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे सॉल्व ना होता है तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो में देखें। मैं ये वादा करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, और सॉल्यूशन यहाँ से छोटे सॉल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो देखो जैसे क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत क्या है, 7 संख्याओं का एवरेज, इसको सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, 18 है। ठीक है, उसने बोला यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए, यानी कि 17 संख्या थी और उसे 31 में बदल दिया। ओवरऑल चेंजेस आप देखेंगे 14 का आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल चेंजेस 14 का आ रहा है, और उसे 31 में बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी मैंने ये बात बताई कि जितना चेंजेस होगा उसको बची हुई संख्याओं में हम डिवाइड करते हैं। अगर 14 को हम 7 में बांटें तो हर एक संख्या पे 2 2 पड़ेगा, तो नया औसत क्या आ जाएगा? इस औसत में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यानी कि नया औसत क्या हो जाएगा हमारा? 20। क्वेश्चन समझने का ये है कि जितनी एक्स्ट्रा नंबर्स आते हैं उनको हम संख्याओं में ऐड कर देते हैं। यानी कि जैसे 14 बचा तो 14 को हमने 7 में बांट दिया, 7 से इसमें भाग दिया 2, यानी कि हर एक संख्या पर
दो दो पड़ता, अगर प्रत्येक संख्या 18 18 18 होती तो वो क्या होती, 20 20 हो जाती, ठीक है, अगर 17 की जगह 31 होता नंबर, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, ठीक है, और यहीं पे इसका सॉल्यूशन करा देता हूं। देखो 13 संख्याओं का औसत, इसने बोला है कि भी 13 का जो एवरेज है वो कितना है, 63 है, ठीक है। पहली 7 संख्याओं का औसत 61 है, पहली 7 को हमने ले लिया कि भी 61 है, और बाद की 7 संख्याओं का औसत कितना है, 67, ठीक है। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए होंगे। अब इसने बोला है कि भी तो 7वीं संख्या को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा। तो देखो कल मैंने ये तरीका आपको बताया कि भी 61, यानी कि यहाँ पे कितना कम है, 2 कम है 7 का, यहाँ पे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है और 7 का, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करता हूँ तो ये प्लस का 2 और गुणा 7 ये बचेगा, ठीक है। अगर हम 7वीं संख्या की यहाँ से बात करते कि भाई 7वीं संख्या क्या रही होगी, तो 7वीं संख्या आप कहोगे कि जी 63 तो होनी थी, ठीक है, और 63 के बाद में 2 गुणा 7 यानी कि 14 और इसमें ऐड हो रहा होगा। लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई 7वीं संख्या को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा, यानी कि हमें इसमें 7वीं संख्या को हटाना है तो नया औसत हमारा क्या होगा। तो 7वीं संख्या क्या है हमारी, ये है, तो मैं इसको हटा देता हूं, 1 मिनट इसको साफ कर लेता हूं, ठीक है। देखो भाई अगर 7वीं संख्या की हम बात करते तो 7वीं संख्या क्या होती, 63 और 2 गुणा 7, यानी कि इसको मैं जोड़ देता, लेकिन इसने बोला है कि 7वीं संख्या जब 1 निकल गई तो 12 का एवरेज बचा आपका यहाँ पे 63, ठीक है। अब जो 14 एक्स्ट्रा है इसको हमें डिवाइड करना है 12 में, अगर इसका आप डिवाइड करते हैं 12 में तो 1.16 आएगा, ठीक है, 1.16। अब 63 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो 61.84 अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। देखो क्या था क्वेश्चन में, इसमें बोला है कि 7वीं संख्या को हटा दिया जाए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि जो हटने वाला पार्ट है उसको बची हुई संख्याओं में डिवाइड कर देंगे। जैसे 13 संख्याओं का एवरेज 63 था तो 12 का 63 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो 14 है उसको हमें 12 में डिवाइड करना है, ठीक है, 12 पार्टों में, ठीक है। तो चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो ऐसा ही होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन सेम पिछले वाला की तरह है कि आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो 29 संख्याओं का यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है कि भाई 70, ठीक है, 29 संख्याओं का एवरेज 70 दिया हुआ है। पहली जो 14 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 68, और बाद की जो 14 संख्याएं हैं उनका औसत है 75.2, ठीक है, उनका औसत है 75.2। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कितना कम है, 2 कम है, और 14 संख्याओं का यहाँ पे कितना फालतू है, 5.2 फालतू है, और यहाँ पे 14 संख्याओं का। अगर हम इनका ओवरऑल लेंगे तो 14 गुणा 3.2 फालतू बचेगा, 5.2 में से 2 गया तो 3.2 इतना फालतू बचा। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 14वीं संख्या को बाहर रखा जाता है, अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछता कि 14वीं संख्या क्या है तो आप क्या काम करते कि 70 तो होगी होगी और इतना फालतू है, ठीक है। तो अब 14वीं संख्या को बाहर रख दिया तो 29 संख्याएं हैं, संख्या कितनी रह गई आपकी 28, और 28 का एवरेज यानी कि औसत कितना होना चाहिए था, आप कहोगे जी औसत 70 होना चाहिए था, लेकिन ये वाला जो एवरेज है ये एक्स्ट्रा है तो ये 28 पे हमें बांटना पड़ेगा, यानी कि इसको क्या काम कर देंगे, घटा करके 28 संख्याओं में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 14 एक कम 14, 14 दूनी 28 और यहाँ पे 1.6, तो 70 में से आप -1.6 अगर करेंगे तो 68.4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2019 के प्री में ही क्वेश्चन था, ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप समझने, मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेवल जो है एक स्मॉल से हम हार्ड लेवल की तरफ थोड़ा सा चल रहे हैं, और कंपटीशन भी इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी हार्ड रहने वाला है और लेखपाल में भी हार्ड रहने वाला है। अगर आपको 25 में से 25 मार्क्स लाने हैं तो जब मैं एवरेज का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा तब आप मुझे कोई भी डाउट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये वादा करता हूँ कि आपका कोई डाउट जो है वो रहेगा नहीं, ठीक है, मेरी सारी की सारी एवरेज की क्लास पढ़ने के बाद,
ठीक है, और सारी की सारी सीट प्रैक्टिस करने के बाद में। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसे फिर भी मुझे व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं, मैं आपको 24 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक आसान सा क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। देखो 5 संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 25 हो जाता है। अब संख्या रह गई 4 और औसत रह गया 25। इसके दो तरीके हो सकते हैं करने के, कि एक तो हम बता दें कि भी कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, कितनी संख्याओं पे, 4 पे, यानी कि ओवरऑल 8 कम रहा होगा, और संख्या कितनी थी, 27, यानी कि डायरेक्ट बता सकते हैं हम कि संख्या 27 तो रही होगी और 8 और कम हो गया, तो 8 इसमें हमने जोड़ दिया कि निकाली हुई संख्या क्या है, 35 रही होगी। दूसरा तरीका क्या है कि कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है तो हम इसे सरल तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो 27 है, तो इनका योग क्या रहा होगा, आप कहोगे जी 27 पंजे 135। 4 संख्याओं का औसत है वो 25 है, तो इनका योग क्या रहा होगा, आप कहोगे जी 100 रहा होगा। तो 135 में से अगर मैं 100 घटाऊं तो निकाली हुई संख्या क्या है, 35 है। जो तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हम साधारण क्वेश्चन भी लेंगे और एक ही टाइप के अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि चौथा टाइप आपका चल रहा है। 3 टाइप के क्वेश्चन इससे पहले मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, जो 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिसमें कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का औसत क्या रहा होगा। अगर देखो 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो इनका एवरेज रहा होगा 50। अब एक चला गया लेकिन एक आ गया, तो विद्यार्थी तो अब भी 50 ही रहे, और औसत भार जो है वो 50 से ही 1/2 हो गया, यानी कि 1/2 किलोग्राम बढ़ गया। अब ये 1/2 किलोग्राम जो है वो कितने बच्चों पे बढ़ा, आप कहोगे जी 50 बच्चों पे बढ़ा, ठीक है, ठीक है, 50 बच्चों पे बढ़ा, यानी कि आने वाले विद्यार्थी का वजन 25 किलोग्राम फालतू है। 25 किलोग्राम फालतू है तो पहले कितना था, पहले वाले का था 50, यानी कि ओवरऑल वजन कितना है इसका, 75 किलोग्राम, ठीक है। हमारी सीट में आपको इनके ऑप्शन भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो लिखता हूँ यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है, सीट में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। तो चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, नहीं होता है तब आप वीडियो को देखो। देखो क्या है, 5 संख्याओं का जो एवरेज है यानी कि औसत वो कितना है, 140 है, ठीक है। एक हटा दी तो संख्या ही रह गई 4 और एवरेज हो गया 130। तो आप देख रहे हैं कि कितना कम हो गया, यहाँ पे 10 कम हो गया, कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का, यानी कि ओवरऑल 40 कम हुआ होगा। और संख्या जब 5 का 140 है तो पहली वाली जो 5वीं संख्या थी वो 140 रही होगी, और 40 इसमें कम हो गया, तो यानी कि संख्या क्या रही होगी, 180 रही होगी। ये बहुत ही सरल सरल से तरीके में बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि औसत में एक संख्या को 36 के स्थान पर 26 पढ़ लिया गया है, 36 के स्थान पर 26 पढ़ लिया गया है, तो नया औसत क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो 10 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, 15 लिखा गया है या 15 पढ़ा गया कहीं भी, बाद में पता चला कि औसत में एक संख्या को 36 के स्थान पर 26 पढ़ लिया गया, 36 के स्थान पर 26 पढ़ लिया गया, यानी कि 10 की कमी रही होगी, ठीक है। अब 10 की यहाँ पे भरपाई करनी है, तो नया औसत क्या रहा होगा। अब 10 की कमी जो है, 10 की जो भरपाई है वो 10 ही नंबर पे करनी है, तो हर किसी के हिस्से में कितना आएगा, आप कहोगे 1 आएगा, ठीक है, यानी कि 1 नंबर हर किसी के हिस्से में आएगा। या आप यूं कह सकते हैं कि 10 रुपए की कमी रही और वो 10 लोगों में ही बांटना है, 10 रुपए की कमी 10 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक पे 1-1 पड़ा, ठीक है। पहले कितने थे, 15, अब हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ रहे होंगे और आपको इस वीडियो से निश्चित ही फायदा मिलने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई अगला आसान सा क्वेश्चन क्या है कि 20 संख्याओं का औसत 35 आता है, बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। देखो भाई
20 संख्याओं का औसत क्या था, 35 था, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई 85 को गलती से 45 पढ़ लिया, यानी कि 40 का हेर फेर आ गया। अब संख्याएं हैं 20 और 40 जो है वो कम रह गया, तो 40 को आपको यहाँ पे बांटना है 20 संख्याओं में, यानी कि 2 और फालतू होना था। अगर हम 45 की जगह पे 85 ही लेते तो औसत क्या होता, 2 और फालतू होता, यानी कि नया औसत क्या होता, 37 होता। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम बांट करके पुराने वाले औसत में जोड़ देते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखो। जैसे 6 दोस्तों की लंबाई जो है वो 167 सेंटीमीटर है। 6 दोस्तों की लंबाई कितनी है भाई, 167 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं। 6 दोस्तों की लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का चला गया, ठीक है। तो 162 वाला चला गया, 162 वाला, तो लड़के कितने रह गए, 5 रह गए, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल अंतर कितने का है, आप कहोगे जी 5 का है। अब 5 को ही 5 लड़के जो है वो पूरा करेंगे, यानी कि प्रत्येक पे कितना कितना आ रहा होगा, एक एक आ रहा होगा। तो पुराना जो औसत है जैसे 167 है, तो 5 लड़कों में कितना बढ़ जाएगा, एक, यानी कि नया औसत क्या हो जाएगा हमारा, 168, ठीक है। इसको हम ऐसे क्वेश्चनों को हम रुपए में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 6 व्यक्तियों की लंबाई ना होकर के 167 रुपए है, ठीक है। एक अपने 162 रुपए लेकर के चला गया। अब 5 लड़के बचे हैं, 5 के बाद में 5 के पास का औसत कितना होगा, ठीक है। उनके पास में मान लो 167 है, किसी के पास कितने हैं, तो 167 का औसत कितना होगा। हमने कहा कि भी 5 की भरपाई ये 5 लोग करेंगे, तो प्रत्येक को एक एक और एक एक जो है रुपया प्रत्येक पे पड़ेगा, 5 के 5 पे। तो अब इनका औसत क्या हो जाएगा, 167 तो रहा ही और एक जुड़ गया, 168 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सीट का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद हम जो कल मैंने सीट आपको प्रोवाइड कराई थी, उस सीट के 3 क्वेश्चन लास्ट में रह गए थे, ठीक है। तो इसके बाद मैं उन्हें सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप लोग कह रहे थे कि मतलब ये वीडियो में कराए नहीं है और आपने सीट में दे दिए, ठीक है। तो मैं कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। और कोई आपका डाउट रह भी जाए सीट में, तो आप मुझे उसको जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है, ठीक है। 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है भाई, 45.5। यदि उनमें एक अन्य प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत 47 हो जाता है, यानी कि 7 हो गए। अब इनका एवरेज कितना है, 47 हो जाता है। आप देखोगे यहाँ पर कितना बढ़ा, 1.5 बढ़ा, और कितने का बढ़ा होगा, 6 का बढ़ा होगा, यानी कि 15 चिक्का 90, 9 बढ़ा होगा। और पहले ओवरऑल जो संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, आप कहोगे जी 47 रही होगी, तो नया प्रेक्षण कितना होगा, 56 इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए कल वाली सीट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या है, ये वाला टाइप हमारा रह गया था, ये अगला टाइप है, टाइप नंबर 5। 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी कि हमारे पास में 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। और इनमें भी कंडीशन दी हुई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, यानी कि तीसरी संख्या क्या रही होगी हमारी, 1 रही होगी। मान लो हमने 1 माना, ठीक है, और ये इसकी दोगुनी है, और ये क्या है, ये इसकी दोगुनी है, पहली वाली। अब आपको पता है कि संख्या औसत क्या होता है। बेसिकली सबसे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कुल संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या, ठीक है, यानी कि संख्याओं का नंबर की कितनी संख्याएं हैं। अब इसने औसत दिया हुआ है 77, लेकिन औसत होता क्या है कि भी हम यहाँ से जोड़ें 4 2 6 और 1 7, यानी कि इन तीनों का योग बटे 3 संख्याएं हैं, और इसको हमने 77 के बराबर में रख दिया। ये हमारा यूनिट होता है, यानी कि 7 बटे 3 यूनिट है, ठीक है। इसको हम बराबर में काट लेंगे, 7 से 11 बार कटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या रह जाएगी, 3 इधर चला जाएगा, 11 गुणा 3 यानी कि 33। 1 की वैल्यू 33 हो जाएगी, 3 की इधर गुणा हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 33। ये जो तीनों संख्याएं हैं ये भी यूनिट में होती हैं, यानी कि ये 4 यूनिट है, 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, ठीक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 33। इसने पूछा है कि पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 33 है, तो 4 में हम 33 की गुणा कर देंगे, यानी कि 33 चौका 132, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है
नीचे वाला, आप इसको करने की कोशिश करें। देखो ये क्वेश्चन क्या है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 हो। यानी कि हमने संख्याएं मान ली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है 5। ठीक है, तो औसत मैंने अभी आपको बताया कि भाई औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का सम ऑफ नंबर्स अपॉन में क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में क्वांटिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी कि नंबरों की संख्या। तो ए बी सी डी को हमने जोड़ा और 5, तो इनके नीचे क्या आ जाएगा 4, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 20। दूसरी इसने बात बोली है कि पहली 3 संख्याओं का योग औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो मैं पहली 3 संख्याओं को ले लेता हूं अपॉन में 3, और चौथी संख्या क्या है डी, तो इनका जो औसत है वो चौथी संख्या का 3 गुना है। मैंने यहाँ पे 3 गुना कर दिया। ठीक है भाई, तो 3 की इधर गुणा हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9d। अब a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू 9d है उसको अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो ये हो जाएगा हमारा 9d प्लस डी बराबर 20, यानी कि 10d बराबर 20। 10 से इसको काट देंगे, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि भी चौथी संख्या ज्ञात करो, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई इसी टाइप का सेम अगला क्वेश्चन क्या है, एक टाइप के मैं हर टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आएंगे। पहली 3 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर क्या होगा। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको पहले उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी होते हैं जब आप इनको पूरा पढ़ोगे। तो पहली दूसरी तीसरी 3 संख्याएं हैं हमारे पास, इसने बोला इनमें पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि तीसरी संख्या 1 रही होगी, ये 3 गुनी है इसकी तो ये 3 रही होगी, और ये वाली 2 गुनी है इसकी तो ये 6 रही होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि औसत क्या होता है, बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का बटे में कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। तो हमें पता है संख्या ये 6 3 1 और संख्या कितनी है 3, लेकिन क्वेश्चन में जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 40। ठीक है भाई, क्वेश्चन में जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 40, तो इसकी इधर गुणा कर देंगे 6 3 9 और 10, 10 बराबर 40 गुणा 3, इससे कट गया तो 1 की वैल्यू क्या रह जाएगी 12। ठीक है भाई, अब 1 की वैल्यू 12 रह गई, तो ये यूनिट में है, 1 यूनिट की वैल्यू 12, यानी कि ये वाली जो संख्या रही होगी 12 रही होगी, और ये 12 में हम 6 की गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 72। अब अगर आपसे ये पूछता कि पहली संख्या क्या है तो 72, दूसरी पूछता तो 12 की इसमें गुणा कर देते 36, तीसरी पूछता तो 12, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि पहली और तीसरी के बीच में अंतर, तो 72 और 12 के बीच में अंतर कितने का बनेगा भाई 60 का। ठीक है, 72 और 12 का अंतर कितना होता है 60 का। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई एवरेज को हम पढ़ा रहे हैं और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो पहली तीनों वीडियो को आप जा करके देखें। मेरा एक वादा है कि मैं जब कंप्लीट एवरेज आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, और आपको लेखपाल में अगर 25 में से 25 लाने और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है। ठीक है, 26,000 वैकेंसी हैं और फॉर्म करीब करीब 28 से 30 लाख के आसपास जाएंगे, तो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मेरा एक वादा है कि मैथ जिस चैप्टर को मैं करा दूंगा उस चैप्टर से आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने कंप्लीट हमारी क्लासेस करी हैं रेगुलरली, अगर आपने क्लासों को देखा है, आपको इसमें विश्वास तो जताना पड़ेगा। ठीक है, विश्वास पर ही दुनिया यहाँ पे जो है कायम है। ठीक है, विश्वास अगर आप जताएंगे तो मेरा वादा है कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और लेखपाल में भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिलता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 संख्याओं में से फिर से वही बात, फर्स्ट सेकंड
और थर्ड, 3 संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, यानी कि पहली संख्या से हम बात करेंगे। पहली 1 है तो ये इसकी 3 गुनी है और तीसरी इसकी 3 चौथाई है, यानी कि ये। अब अगर हम 4 की इसमें गुणा कर लें तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 गुणा 3 12 हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली रह जाएगी आपकी 3, ठीक है। अब औसत क्या होता है, औसत में बार बार यही बता रहा हूँ, सम ऑफ नंबर्स 4 + 12 + 3 बटे में 3 जितने नंबर्स हैं, और दिया कितना है 114 दिया हुआ है। तो 12 और 4 16, 16 3 19, 19 बटे 3 की वैल्यू 114 है। तो 19 से इसको काटेंगे हम, 19 छिक्का 114 और 3 की इधर गुणा, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 18, ठीक है भाई। अब इसमें पूछा है कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 12 है, तो 12 की गुणा हम 18 में करके यहाँ पे अपना औसत ला सकते हैं। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 216 आएगा, ठीक है, 216 इसका आंसर। तो इसी के साथ हम विदाई लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।